ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। तलवार से ज्यादा खतरनाक वो हाथ होता है जो उधार देता है। आज यही बात अमेरिका समझ रहा है और यही बात चीन ने खुलकर दुनिया को दिखा दी है। चीन ने अब तक वो काम चुपचाप किया, आज उसी पर खुलकर मुहर लगा दी है। डॉलर एम्पायर पर सीधा वार। चीन ने अपने सभी बैंकों को साफ आदेश दे दिया है कि अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स कम करो, डम करो, जोखिम से बाहर निकालो। अब तक कहा जाता था कि चीन के पास अमेरिका की इतनी ट्रेजरी है कि वो चाहे तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था हिला सकता है, लेकिन ये बात सिर्फ एक्सपर्टों तक सीमित थी। आज पहली बार चीन ने इसे नीति बना दिया है। चीन के रेगुलेटर्स ने बैंकों को साफ कहा है कि अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स में ज्यादा फंसे रहना खतरनाक है। आने वाले समय में ट्रेजरी मार्केट में तेज उतार चढ़ाव होगा, इसलिए अभी से तैयारी करो और इसका असर तुरंत दिखा। दरअसल अमेरिका 10 साल की ट्रेजरी यील्ड 4.21% से बढ़ाकर 4.25% हो गई। 30 साल की ट्रेजरी यील्ड 4.85% से 4.87% हो गई। ब्लूमबर्ग डॉलर स्पॉट इंडेक्स लगभग 2% गिर गया, यानी बाजार ने चीन के इशारे को समझ लिया। अब कागजों में चीन सीधे तौर पर 680 अरब डॉलर की अमेरिकी ट्रेजरी रखता है, लेकिन कई लोग ये कहानी खत्म मान लेते हैं, लेकिन असली खेल यहीं शुरू होता है। बेल्जियम के पास दिखता है 480 अरब डॉलर से ज्यादा की अमेरिकी ट्रेजरी। अब सवाल है कि बेल्जियम जैसी छोटी अर्थव्यवस्था के पास इतना अमेरिकी कर्ज कहां से आया? जवाब है यूरो क्लियर। यूरोपीय फाइनेंशियल सिस्टम के जरिए चीन के बड़े कॉमर्शियल बैंक अमेरिकी ट्रेजरी बेल्जियम के खाते में होल्ड करते हैं। अनुमान है कि इस 480 अरब डॉलर में से 80 से 85% हिस्सा चीन के बैंकों का है और इन्हीं बैंकों को अब आदेश मिलता है कि कट करना शुरू करो। अब इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना और बैंक ऑफ चाइना, ये चीन के बिग 4 हैं और इन्हें ट्रेजरी डंप करने का सिग्नल मिल चुका है। अगर चीन ने बड़े पैमाने पर डंपिंग शुरू की तो अमेरिकी सरकार को उधार महंगा मिलेगा, कंपनियों के लिए लोन महंगे हो जाएंगे, आम लोगों के लिए होम लोन, कार लोन बढ़ जाएंगे, निवेश घटेगा, महंगाई बढ़ेगी अमेरिका में और आर्थिक ग्रोथ अमेरिका की स्लो हो जाएगी। और ये सब ऐसे समय हो रहा जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था पहले से ही दबाव में है। ये कदम ऐसे समय में सामने आया जब अप्रैल के पहले हफ्ते में शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात तय मानी जा रही थी। मीटिंग से पहले चीन ने अमेरिका की कमजोर नस पे हाथ रख दिया। ये एक मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रेटजी है और संदेश साफ है कि बात करनी है तो हमारी शर्तों पर करो। यूरोपीय यूनियन भी डॉलर निर्भरता खत्म करने की तैयारी में है। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन फाइनेंस मंत्रियों को एक गोपनीय योजना सौंपी गई है जिसमें कहा गया है कि यूरो का इस्तेमाल बढ़ाना अब सपना नहीं, जरूरत है। एनर्जी, ट्रेड, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट में यूरो लाओ, यूरो डोमिनेटेड बॉन्ड्स जारी करो, डॉलर स्टेबल कॉइन के मुकाबले यूरो स्टेबल कॉइन लाओ। अब चीन युआन को आगे बढ़ा रहा, यूरोप यूरो को आगे बढ़ा रहा, ब्रिक्स देश विकल्प ढूंढ रहे हैं और डॉलर का पतन अचानक नहीं होगा, लेकिन उसकी पकड़ धीरे धीरे ढीली हो जाएगी। अब सवाल है कि भारत कहां खड़ा है। भारत अमेरिका से भी डील करता है, रूस से भी, यूरोप से भी, लेकिन किसी एक खेमे में नहीं बनता है। चुनौती बड़ी है, लेकिन भारत के लिए भी अवसर उतना बड़ा है। खैर, कुल मिलाकर चीन का ये कदम अमेरिका को चेतावनी है, बाजारों के लिए संकेत है और दुनिया के लिए साफ मैसेज है कि डॉलर को अब चुनौती मिल चुकी है, खुले तौर पर और संगठित तरीके से। अब आपका क्या कहना है? क्या भारत को भी और ट्रेजरी बॉन्ड्स बेच देने चाहिए और उसके बदले सोने को खरीद लेना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।